उस समय मेरी उम्र 13 साल की थी। मेरे पिताजी खेतों में काम किया करते थे। हमारे खेत हमारे घर से 30 मिनट की दूरी पर थे। इसलिए एक दिन पिताजी मम्मी से कहने लगे कि अब हम एक नया घर बनवाएंगे जो हमारे खेतों के पास हो। और दरअसल हमारे ही खेत के पास हमारी एक जमीन भी थी। मेरी मम्मी को भी यह विचार बहुत अच्छा लगा था। वहां अभी कोई और घर था ही नहीं। जिन जिन के खेत थे वहां, उन लोगों ने वहां अभी कोई घर नहीं बनाए थे। उन सब ने वहां गोडाउन बनाए हुए थे और वो लोग बस सुबह शाम खेत में काम करने आते थे। कभी कभी कोई रात में भी खेत देखने आता था, पर वो बस कभी कभी होता। हमारा वो घर बनाने में लगभग 9 से 10 महीने लग गए थे। उसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा और एक बड़ा सा हॉल था और फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे थे। मुझे नीचे वाला कमरा बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वहां से हमारे खेत दिखते थे और खेत की हरियाली मुझे बहुत पसंद थी। मेरे माता पिता ने ऊपर का एक कमरा खुद के लिए ले लिया था और दूसरे कमरे में मेरा बड़ा भाई था। आज हमारे पुराने घर में हमारी आखिरी रात थी क्योंकि अगली सुबह हमारे नए घर में हमारा गृह प्रवेश था। अगले दिन जल्दी उठकर हम सब नए घर में जाने लगे। दिन तक गृह प्रवेश हो चुका था और शाम तक हम सब ने अपना अपना कमरा सेट कर लिया था। हम सब बहुत खुश थे। आज हमारी नए घर में पहली रात थी। अभी रात के 9 ही बजे थे। थक की वजह से हम सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। मेरे कमरे में मैंने एक बड़ी सी खिड़की बनवाई थी ताकि मैं जब मन करे तो खेत देख पाऊं। मैं अभी भी उसी खिड़की से बाहर देख रही थी। अभी ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए बाहर मुझे हल्का हल्का नजर आ रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है क्योंकि हमारे खेत में लगी फसल बहुत तेज तेज लहरा रही थी। जब मैंने टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। मैं सोने के लिए अपने बेड में चली गई थी। अभी मेरी आंख लगे कुछ ही देर हुई थी कि मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत देर से आ ही रही थी, जिस वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बेड में ही लेटे लेटे सोचने लगी कि यह बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही होगी। वो आवाज मुझे अभी भी आ रही थी। वो आवाज किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज थी। मैंने खिड़की के पास जाके देखा तो मुझे दूर किसी के खेत में एक लाइट जलती हुई दिखी। मुझे लगा आज रात शायद कोई अपने खेत में आया होगा और उसके साथ कोई नवजात शिशु होगा, तो उसकी रोने की आवाज आ रही होगी। मैं वापस अपने बेड में आके सो गई। मैं सोने तो आ गई थी, पर पूरी रात मुझे बच्चे के रोने की आवाज आती ही रही। सुबह मैं बहुत अधूरी नींद के साथ उठी। मैंने सुबह उठकर कल की आवाज के बारे में मम्मी से पूछा, पर उनका कहना था कि उनको कोई आवाज नहीं आई। हमको लगा कि फर्स्ट फ्लोर में कमरा होने की वजह से आवाज आई नहीं होगी। खैर, यह कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जिसके बारे में मैं कुछ ज्यादा सोचूं। पूरा दिन तो खेतों में काम करते हुए ही चला गया था। रात जब मैं फिर अपने कमरे में सो रही थी तो आज रात भी मुझे बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। और आज भी किसी नवजात शिशु के रोने की ही आवाज थी। कुछ देर तो मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, पर जब लगातार मुझे आवाज आती ही रही तो मैं उठ के बाहर जाने लगी ताकि मैं उन लोगों को जाके बोलूं कि बच्चे को रात खेत में मत लाया करो। मैं अभी घर के दरवाजे के पास आके खड़ी ही हुई थी कि मुझे अकेले बाहर जाने में एक डर सा लगने लगा। तो मैं अपने भाई के कमरे में गई और मैंने उसको नींद से जगाया। उसने उठते ही मुझसे बोला, क्या हुआ है तुझे इतनी रात को? जब मैंने उसको आवाज के बारे में बोला तो वो बहुत ध्यान से सुनने लगा, पर उसके बाद भी उसका कहना था कि कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर मैं अपने कमरे में आकर सोने लगी, पर मुझे अभी भी वो आवाज आ रही थी। एक और पूरी रात मेरी उसी आवाज में निकल गई थी। जब से मैं इस घर में आई थी मेरी नींद पूरी हुई ही नहीं थी। आज सुबह उठकर जब मैं खेत में गई तो मुझे उसी खेत में लोग दिखे जहां रात में मुझे लाइट दिखी थी। मुझे लगा ये वही लोग होंगे जो बच्चा लाते हैं। मैं उनके पास जाने लगी। वहां जाके जब मैंने उनसे पूछा तो उनका बोलना था कि वो परसों आए तो थे,
पर वो किसी बच्चे को नहीं लाए और कल रात तो वो आए भी नहीं थे। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब महसूस हुआ तो था, क्योंकि 2 दिन लगातार मेरा वहम नहीं हो सकता था। फिर मैंने आसपास किसी नवजात शिशु के होने का पूछा। उन्होंने बोला, आसपास तो कोई नवजात शिशु नहीं है, अगर कोई होगा भी तो वो बगल वाले गांव में होगा, पर उस गांव से बच्चे की आवाज यहां तक आना तो मुमकिन ही नहीं है। वो आगे मुझसे बोलने लगे, बेटा, तुमको अभी इतनी शांत जगह की आदत नहीं है, इसलिए शायद बाहर हवा की आवाज भी तुम्हें इंसान की आवाज लगी होगी। ये बोल वो अपना काम करने लगे। मैं वहीं खड़ी होके दूर खेतों तक देखने लगी। पता नहीं मैं क्या ढूंढना चाह रही थी। इतने में ही मुझे पापा ने हमारे खेत से आवाज मारी। मैं वापस अपने खेत में जाने लगी। मेरे चेहरे में एक अजीब सी शंका छाई हुई थी। भाई ने मेरे पास आके मुझे बोला, तू क्या अभी भी वो आवाज का सोच रही है? रो रहा होगा, किसी का बच्चा हमको क्या है, हमको बातें करता देख। जब पापा ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको भी बच्चे के रोने का बताया। जो सुन उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका भी यही बोलना था कि हो सकता है किसी का बच्चा हो। मेरे अलावा किसी को अजीब नहीं लग रहा था। वो शायद इसलिए क्योंकि अभी तक किसी और को वो आवाज सुनाई दी भी नहीं थी। शाम हो गई थी। 2 दिन से मैं ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए मुझे आज अभी से नींद आ रही थी। मैं आज 9 बजे ही सोने लगी थी और जहां तक मुझे लग रहा था मुझे 5 मिनट में ही नींद आ गई थी। मुझे नहीं पता कि उस समय कितना बज रहा था कि मुझे फिर बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मैं इतनी नींद में थी कि मैं उठना भी नहीं चाह रही थी, पर बार बार आती वो आवाज मुझे बहुत तंग कर रही थी। मैंने गुस्से में अपनी आंख खोली। मुझे आज वो आवाज ज्यादा पास से आ रही थी। पास क्या, बल्कि मुझे तो वो अपने पीछे से ही आ रही थी। मुझे अब बहुत डर लगने लगा था। मेरी सांसें तेज होने लगी थीं। मैं पक्का थी कि आवाज मेरे ही पीछे से आ रही। मैंने डरते हुए पीछे देखा तो मेरा शरीर मानो सुन पड़ गया। मेरे साइड में एक नवजात शिशु था और वो रो रहा था। मैं तेजी से चिल्लाते हुए अपने बेड से नीचे गिर गई। मेरी आवाज से मम्मी, पापा और भाई सब मेरे कमरे में आ गए थे। मैं अभी भी बेड से नीचे गिरी हुई थी। मुझे ऐसे देख वो भागते हुए मेरे पास आए तो मैं हाँप रही थी। मेरा शरीर पूरा पसीने से हो रखा था। उन्होंने मुझे बेड पर बिठाते हुए पानी पिलाया। उन्होंने मुझे क्या हुआ पूछा। मैं कुछ बताने की हालत में नहीं थी। मैंने थोड़ी देर सांस लेते हुए उनको बताया कि कोई नवजात शिशु जैसा बच्चा मेरे बेड में मेरी ही साइड में रो रहा था। भाई तो ये सुनते ही हंसने लगा। वो बच्चा अभी भी तेरे दिमाग से नहीं गया? इतना बच्चा अपने दिमाग में बैठा लिया है कि सपने में भी बच्चा ही देखने लगी। मैंने उसको गहरी सांसों से बोला, सपना नहीं था वो, घर वालों में मुझे शांत करवाते हुए मुझे अपने साथ उनके कमरे में सोने का बोला और मैं रात फिर उनके कमरे में सोई। वहां आके मुझे कोई आवाज नहीं आई। सुबह मैं बहुत लेट उठी। सुबह मेरे घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उनको सच में ये बस एक सपना लग रहा हो। अब तो मुझे भी डाउट होने लगा था कि वो बस सपना था या एक बुरी हकीकत। वो जो भी हो, एक चीज तो मुझे पक्का थी कि मैं उस कमरे में नहीं सो सकती और अगली कुछ रात मैं अपने माता पिता के साथ ही सोई। पर जब जब मैं वहां सोती तो मुझे कोई रोने की आवाज नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे और मुझे एक दिन भी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। मुझे अब वो बस मेरा एक वहम लगने लगा था। फिर एक रात मैंने वापस अपने ही कमरे में सोने का मन बना लिया और रात में अपने कमरे में सोने आ गई। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। बार बार मुझे वही रात का याद आ रहा था और थोड़ी देर बाद मैं सो गई। डर का माहौल तो तब शुरू हुआ जब अचानक मुझे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मैं इतनी कच्ची नींद में थी कि वो आवाज आते ही मैंने अपनी आंखें खोल दी। वही मानो मेरे साथ फिर से होने लगा था। मेरे पीछे से ही वो आवाज मुझे आ रही थी। मैं पीछे देखना नहीं चाहती थी।
इसलिए मैं बस आंख टाइट बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रही थी कि तभी रोने के साथ मुझे एक टूटी टूटी आवाज में एक चीज सुनाई दी। मेरा घर। बस ये सुनना था कि मैं बिना कहीं देखते हुए भागने लगी और सीधा मम्मी पापा के कमरे में चली गई। मैंने उनको सब बताया और यह भी कि यह कोई वहम नहीं है। सुबह उठते ही हम सब इसके बारे में लोगों से पता करने चले गए। खेत में काम करने वाले सब लोगों से हमने पूछा, पर उन लोगों को कुछ नहीं पता था और उन्होंने हमको आसपास के गांव जाके पूछने का बोला। हम गांव जा जाके लोगों से पूछने लगे तो हमको पता चला कि पड़ोस के ही गांव में 1 साल पहले एक नवजात शिशु की मौत हुई थी और नवजात शिशु को जलाते नहीं है, इसलिए उसके घर वालों ने उसको हमारी ही खाली पड़ी जमीन में दफना दिया था। हम लोग बहुत चिंता में आ गए थे कि अब हम क्या करें। जब हमने किसी बाबा से पूछा तो उन्होंने फिर से वहां पूजा करवाई और साथ ही हमारे ही घर की साइड में एक कमरा उस बच्चे के लिए हमसे बनवाया, जिसमें आज भी उस बच्चे की आहट महसूस की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें